इस सेशन में हम नेचुरल लॉगरिथम्स को डिस्कस करेंगे और ये एक और टाइप का लॉगरिथम है. देयर इज अनदर टाइप ऑफ लॉगरिथम टू अ स्पेशल बेस कॉल्ड ई. इसको हम साइंटिस्ट के नेम पे यूलर्स नंबर भी कहते हैं. e is equal to 2.718. The function y is equal to e raised to x is called the natural exponential function. यानी हमारी बेस में ये स्पेशल नंबर होता है और हमारा जो वेरिएबल होता है वो इसकी पावर में लिखा गया होता है. Logarithms to the base of e are called natural logarithms. तो अगर log की बेस में 10 ना हो बल्कि e हो, यही वाला नंबर, तो इसको हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट ln से भी शो करते हैं. ln x is used to represent log to the base e of x. और इसी तरह से अगर y इक्वल है e रेस टू x के, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म इस तरह से बनेगी x इज इक्वल टू ln ऑफ y. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है कि ये वाला जो ब्लू वाला कर्व है ये एक्सपोनेंशियल कर्व है और ये भी हम नॉर्मली चीज़ों की ग्रोथ को शो करने के लिए यूज़ करते हैं. और उसका जो रेसिप्रोकल कर्व है या उसकी जो इमेज है वो ये रेड कलर में ln का कर्व है, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है. अच्छा, अभी ये जो पहली एक्सरसाइज है इसमें हमें सिर्फ कुछ वैल्यूज फाइंड करके बतानी है. तो जैसे क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं यूज अ कैलकुलेटर टू इवैल्यूएट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर इनकी वैल्यू. अब आप अपने कैलकुलेटर में देखेंगे तो आपको इस तरह का ना एक स्विच नज़र आएगा, तो आपने उसको प्रेस करना और ये जो ऊपर बॉक्स है इसके अंदर आपने पावर एंटर करनी है. e की पावर अगर 3 है तो वो फिर उस हिसाब से आंसर निकाल के ना आपको दे देगा. इसी तरह से कैलकुलेटर से हम ln ऑफ 3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो ln आपके पास कैलकुलेटर में लिखा है, उसके आगे बॉक्स होगा, उसमें आप 3 पुट करें और उसकी वैल्यू फाइंड करें तो आपको ln ऑफ 3 की वैल्यू मिल जाएगी. अच्छा, अब जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि log टू द बेस 10 और 10 रेज टू सम नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. बिल्कुल यही चीज ln और e भी करते हैं. अगर लिखा हुआ है e रेज टू x और आप इससे पहले ln लगा देते हैं तो आंसर x आ जाएगा, क्योंकि ln और e एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं. इसी तरह अगर लिखा हुआ है ln ऑफ x और आप इसको e की पावर में ले जाते हैं तो तब भी आपके पास आंसर x आ जाएगा, क्योंकि e और ln एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. तो अब जैसे ही कह रहे हैं कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ e रेज टू ln ऑफ 2. तो यहाँ पर क्या होगा कि e और ln एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, आंसर 2 आ जाएगा. लॉग की प्रॉपर्टी करेंगे और 1/2 को पावर की पावर में ले जाएंगे, यानी 9 की पावर बन जाएगा. और 1/2 असल में स्क्वायर रूट होता है. e और ln एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 और उससे आपके पास आंसर 3 आ जाएगा. इसी तरह से 5 लिखा हुआ है, e और ln एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, 6 आएगा और 5 इंटू 6 से आपके पास आंसर 3 आ. इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं आपके पास एक्सपोनेंट ln और 1/2 की पावर में -1 चला जाएगा, तो 1/2 रेज टू -1 बचेगा, जिसका आंसर आपके पास 2 आ जाएगा. -1 1 पे अप्लाई करेंगे तो 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा. 2 रेज टू -1 आप उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर की साइन पॉजिटिव हो जाएगी. इसी तरह अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है. तो पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे e और ln एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो x की डायरेक्ट वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी. इसी तरह पार्ट बी देख लें, उसमें भी ln और e एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, x की डायरेक्ट वैल्यू आपको 15 मिल जाएगी. यहाँ पर क्या होगा, आप सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ये हो जाएगा e और ln एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू 64 आ जाएगा और x क्यूब इक्वल टू ये 4 रेज टू 3 के इक्वल है,
यानी दोनों टर्म सेम है, पावर्स इक्वल है, तो हम इनकी बेसिस को भी इक्वेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। अच्छा, इस तरह से अब हमने ना ये वाले इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने के लिए जाहिर है हमें x की वैल्यू चाहिए, x e की पावर में है, तो हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, ln ऑफ e रेज टू 2x माइनस 1 और ln ऑफ 6। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पावर कोफिशिएंट में आ जाएगी ln ऑफ e और ln ऑफ 6। ln ऑफ e का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, इसको हम 1.8 लिखेंगे। ln ऑफ 6 का आंसर 2x इज इक्वल टू 1.8 प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास x का आंसर 1.4 आ जाएगा। ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह से बाकी की इक्वेशंस भी सॉल्व होंगी। बिल्कुल इसी तरह से हम इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, तो ln ऑफ 35 आ गया। ln और e ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया, 5x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू ln ऑफ 35। अच्छा, अब 2 को वहां मूव करेंगे, उससे पहले हम ln ऑफ 35 का आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो ln ऑफ 35 आंसर दे रहा है 3.55 और इसमें हमने 2 को ऐड कर दिया, तो आपके पास 5x इज लेस देन और इक्वल टू 5.55 आ गया। इसको अब हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1.11 आ जाएगी। ये आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x का आंसर फाइंड कर लिया। इसी तरह से अगर आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन गिवन हो जो नेचुरल लॉग के साथ हो, तो उसको भी इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब नेचुरल लॉग को अगर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जो साइड्स हैं उनको आपको e की पावर में लेके जाना होगा, और ln और e ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 2 का आंसर पहले निकालेंगे, तो 0.135। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 0.135 माइनस 1, तो नेगेटिव 0.865 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम नेगेटिव 0.865 को 2 से डिवाइड कर देते हैं जी। नेगेटिव में आंसर आएगा 0.4325। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपने y को लेफ्ट साइड पे अलग करना है और बाकी सब कुछ आपने दूसरी साइड पे लिखना है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो नेगेटिव लिखी हुई है ना फॉर्म, इसमें हम एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, तो y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y हो जाएगा। इस 1 को हम ln ऑफ e लिख लेते हैं प्लस ln ऑफ x स्क्वायर कर लेते हैं, यानी जो कोफिशिएंट में 2 था उसको x की पावर में मूव कर दिया। अच्छा, अब ये मैं सिंप्लीफिकेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों साइड्स पे ओवरऑल हमें एक ln मिल जाए, तो आपके पास यहाँ पर e मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। और अब ln को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड्स को e की पावर में ले जाते हैं ताकि ln कैंसिल हो जाए, तो आपके पास e और ln कैंसिल हो गए। y प्लस 2 अपॉन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e, और आपके पास y प्लस 2 y एक्स स्क्वायर ई और y माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस 2, सो y 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस 2, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आपको मिल गई -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई, और अगर हम डिनोमिनेटर से माइनस को कॉमन निकाल लें तो आपके पास एक्स स्क्वायर ई माइनस 1, ये वैल्यू मिल जाएगी y की इन टर्म्स ऑफ x। इसी तरह से देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे।
और फिर उसके बाद सॉल्व करके दोबारा वैल्यू को रिटर्न करेंगे 0। सबसे पहले हमने ये किया कि ई रेस टू 2x को ना ई रेस टू एक्स स्क्वायर में चेंज किया, और अब हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वो ये कि हम सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो उसका फायदा क्या होगा, पहली वाली टर्म वाई स्क्वायर बन जाएगी -5y प्लस सिक्स इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, -2y -3y प्लस सिक्स इक्वल टू 0। y को कॉमन किया, y -2 -3 कॉमन किया, y -2। दो फैक्टर्स बन गए, y -2 और y -3 इक्वल टू 0। y की दो वैल्यूज आपको मिल गई 2 और 3। अब इसको हम अपनी ओरिजिनल अजम्पशन की तरफ लेकर जाएंगे। ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 2 और ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 3। ln ले लें दोनों साइड्स पे, तो x की वैल्यू आपको ln ऑफ 2 मिल गई। इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी ln कर लेंगे, तो x की दूसरी वैल्यू ln ऑफ 3 आपको मिल गई। इस तरह से आपने एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर। Given that function is defined by this, find an expression for f inverse of x। ठीक है, देखिए आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ई रेस टू एक्स प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले आप इसको y की फॉर्म में लिख लें, 5 टाइम्स ई रेस टू एक्स प्लस 2। दूसरा काम ये करें कि x और y को इंटरचेंज कर लें। सही है, अब आप y का आंसर लेकर आ जाएं इसमें से। तो आप लिखेंगे x -2 अपॉन 5 इज इक्वल टू ई रेस टू वाई। तो ई रेस टू वाई इज इक्वल टू x -2 अपॉन 5। दोनों तरफ अब हम अगले स्टेप में ln ले लेते हैं, तो आपके पास e और ln कैंसिल हो जाएंगे। y का आंसर ln ऑफ x -2 अपॉन y, या हम इसको f इनवर्स ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो f इनवर्स ऑफ x इज ln ऑफ x -2 अपॉन 5। ये एक्सप्रेशन है जो कि fx से स्टार्ट होकर फिर हमने f इनवर्स ऑफ x के लिए बना लिया। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.